नमस्ते दोस्तों। कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था तो जिसमें मैंने आपके बहुत सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर किया था। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। तो इसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ज़रा ध्यान से सुनिए। अभी जैसे आप सबको पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का जो फेज़ 11 का जो रिजेक्शन लिस्ट है वो आना चालू हो गया है। बाकी सब रीजन्स का भी बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो प्रोविजनली सिलेक्टेड होते हैं उनका हार्ड कॉपीज़ एसएससी तक नहीं पहुंचता या फिर किसी दूसरे रीजन से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इस बार एक नया प्रोविज़न आया है एसएससी के लिए जो पिछली बार नहीं था। पिछले जितने भी फेज़ एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें नहीं था, क्योंकि उसमें एसएससी डीवी करता था। एसएससी डीवी करने के बाद जब आप रिजेक्ट हो जाते थे या फिर आपको प्रोविजनल रखा जाता था, प्रोविजनल कैंडिडेट्स को एक हफ्ता टाइम मिलता था। कुछ आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, कुछ डाउट्स है, अगर किसी वजह से एसएससी ने गलती से आपका ये रिजेक्ट कर दिया है तो उसका टाइम मिलता था। अभी क्या होगा कि जैसे एसएससी डीवी करेगा नहीं, एसएससी स्क्रूटनी भी यूज़र डिपार्टमेंट को डायरेक्ट दे चुका है। तो अभी एक नया प्रोविज़न आया है एसएससी में, जब भी आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा कोई भी पोस्ट के लिए, तो उस रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद वो जो रिजेक्शन लिस्ट आएगा उसमें एक डेट मेंशन होता है। वो डेट जो मेंशन है वो उस डेट तक एक ईमेल आईडी दिया होता है। उस ईमेल आईडी में आपका कोई भी ग्रीवेंसेस हो, किसी वजह से आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचा हो या फिर एसएससी ने गलती से आपको रिजेक्ट कर दिया हो, उस मेल आईडी में आपका जो कैंडिडेचर है, आपका नाम, रोल नंबर या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड नहीं किए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेट हो गए पहुंचने में, तो वो चीज़ें आप भेज सकते हैं। मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूं कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो चीज़ हुआ है वो बाकी सारे रीजन्स में ये प्रोविज़न आपको मिलेगा। तो अगर आप रिजेक्टेड हो जाते हैं किसी कारणवश, लेकिन आप को लगता है कि आपके पास सही क्वालिफिकेशंस हैं लेकिन लेट होने की वजह से आप रिजेक्ट हो गए या फिर एसएससी ने गलती से आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप उस मेल आईडी में अपना सब कुछ डिटेल्स डाल के भेज सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं एक बार वो प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनडब्ल्यूआर का जो रिजेक्शन लिस्ट है, इधर एक डेट मेंशन किया हुआ है पॉइंट नंबर 2 पे। वैसा एक डेट मेंशन होगा आप के रिजेक्शन लिस्ट में भी, एक ईमेल आईडी दिया होगा। कुछ भी ग्रीवेंसेस आपका हो वो आप उसमें थ्रू मेल बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें बस आपको पीडीएफ फाइल्स ही भेजना है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि एनडब्ल्यूआर के जो लिस्ट है उसमें 17 तारीख मेंशन है 5 बजे तक शाम को। वैसा आपका जब रिजेक्ट लिस्ट आएगा तो उसमें भी शायद आपको एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। उसमें जो ईमेल आईडी है आपके रीजन का, तो उसमें आप मेल कीजिए उसी एग्जैक्ट ईमेल आईडी पे मेल करके आपका कोई भी ग्रीवेंसेस हो, आपका जैसे किसी कारणवश नहीं पहुंचा है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, गलती से एसएससी ने रिजेक्ट कर दिया, कोई भी चीज़ आपको लगता है ग्रीवेंस में, आप जो मेल आईडी दिया रहेगा उस पीडीएफ में, कभी भी आपका रिजेक्शन लिस्ट निकलेगा तो उसमें दिया रहेगा, तो आप उसमें विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आप उसमें मेल करके अपना ग्रीवेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपने अप्लाई किया है, जैसे ऑलरेडी रिजेक्शन लिस्ट आना स्टार्ट हो गया है, तो डेली आप लोग चेक करते रहें आपका जिस रीजन में पोस्ट है, कंटिन्यूसली डेली चेक करते रहें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश आप रिजेक्ट हो गए होंगे लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, आपने देखा नहीं, टाइम निकल गया और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो अवसर एसएससी ने दिया है तो इसका लाभ उठाइए। कंटिन्यूसली अपना जो रीजनल वेबसाइट है जिससे आपने अप्लाई किया है उसको चेक करते रहें। कोई भी दिक्कत आपको आया आप इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, और याद रखना कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप भेज रहे हैं थ्रू मेल वो ऑब्वियसली पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, और जैसे आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पोस्ट कोड, ये सारी चीज़ें जो भी उधर मेल में है जो पीडीएफ फाइल में है, जैसे पॉइंट नंबर 2 में मैंने दिखाया, वो सारी चीज़ आपका प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट या फिर एसएससी का कोई भी
रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ आता है तो मैं अपने चैनल पे आता रहूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और एकदम ऑथेंटिकेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल से। आज दिवाली का दिन है, सभी को मेरी तरफ से, आपको, आपके पूरे फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।